हेलो दीपिका बेटा। देखो, क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर आपको क्वेश्चन में इक्वल रूट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, देन रूट्स आर इक्वल, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है डी की वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाती है। अंडर रूट को जब आप जीरो की तरफ ले जाओगे तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये अंडर रूट का यहाँ से रोल ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमारा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग करना है। देखो, क्वेश्चन में दिया है कि इक्वल रूट्स हैं, ओके, तो आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, देखो ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने अलग कलर से इंडिकेट किया, दैट इज़ द ए, ठीक है, ये हमारा ए है। और एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ वेरिएबल आपको पता है, ठीक है, जिसके हमें रूट्स निकाल हैं, ओके। फिर -2 से लेके ए सी प्लस बी डी, ये हमारा है बी, जिसको मैंने अलग कलर से इंडिकेट किया, ओके। और जो लास्ट हमारा नंबर बच गया ये हमारा है सी। तो हम चाहें तो इसको ए इज़ इक्वल टू, बी इज़ इक्वल टू एंड सी इज़ इक्वल टू करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बी की वैल्यू हो जाएगी -2 ए सी प्लस बी डी। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहली बात तो जब भी कभी आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि ये कैसे आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि फाइनली आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। देखें कैसे। अब आपको दिया गया था क्वेश्चन में रूट्स इक्वल है, तो हमने ले लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हम अब इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे ए बी और सी की। तो देखो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बी स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी वैल्यू बी की है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। -4 इंटू ए, ये ए है और ये इंटू सी है, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर -4 ए इंटू सी और इक्वल टू हमने 0 ले लिया, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने से क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में थोड़ी आसानी होगी। देखो कैसे कर सकते हैं, ये जो 2 है इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ठीक है। और ए सी प्लस बी डी, ये दूसरा नंबर हमने ले लिया, इसका होल स्क्वायर बना दिया मैंने, क्योंकि ये जो 2 है इसका मतलब है ये इसका भी स्क्वायर हो रहा है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, ओके। फिर देखो माइनस का साइन लगाया, 4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो नंबर हैं ये देखो कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ए एक बार सी से हो जाएगा, फिर ए एक बार बी से हो जाएगा, ये बी एक बार सी से हो जाएगा और ये बी एक बार डी से हो जाएगा। मतलब हमारे पास 4 कंडीशन बन रही है, 1 2 3 एंड 4। ये चारों कंडीशन मैंने देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दी हैं। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए सी और बी डी का स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मेरा नंबर हो गया ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और ये b का स्क्वायर। मैं चाहता तो इसको ए सी का होल स्क्वायर भी कर सकता था, ठीक है, और मैं चाहता था यहाँ बी डी का होल स्क्वायर भी कर सकता था, लेकिन आगे की कंडीशन देखो कैसी है, ऐसी है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसको होल स्क्वायर ना करके एक का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ए सी का होल स्क्वायर का मतलब भी वही है कि जो स्क्वायर है वो ए का भी हो रहा है और सी का भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ए स्क्वायर और सी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। फिर देखो बेटा आगे माइनस करके ये जो ए स्क्वायर सेम वैल्यू मैंने ऐसे कैसे लिख दी है, बट मैंने यहाँ एक चेंज किया। देखो वो चेंज किया है, मैंने यहाँ से 4 और यहाँ से 4 दोनों से कॉमन 4 निकाल लिया, ठीक है। ये 4 और ये 4 दोनों का कॉमन 4 है। उसके बाद क्या बचता है, ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दूँ। 4 कॉमन लेने के बाद ये वाला और ये वाला जो बचेगा उसको मैंने यहाँ और यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ओके। फिर देखो आगे क्या करते हैं, ये जो 4 है इसको मैं इक्वल की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। 4 को मैं इक्वल की तरफ ले जा रहा हूँ यहाँ, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू इक्वल की तरफ आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। अगली वाली लाइन में देखो मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद देखो क्या बचता है, जब मैंने सारा ओपन किया, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो बेटा सबके साइन बदल जाएंगे, यानी यहाँ ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ हर जगह माइनस लगेगा, चारों जगह माइनस लगेगा। तो मैंने देखो यहाँ माइनस 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 और माइनस 4 जगह माइनस लगा दिया। फिर हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ता है, A2ACBD, देखो ACBD लिखा है, मैंने इसको अरेंज करने की सोची कि जो ACBD है क्यों ना मैं इसको ABCD लिख दूँ। तो अभी इस वाली स्टेप पे ना करके मैं अगली स्टेप में करता हूँ। और बाकी इधर बचा है मेरा, देखो A स्क्वायर डी स्क्वायर, A स्क्वायर डी स्क्वायर,
और मेरा बचा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कंडीशन को ध्यान से देखने पे मुझे क्या पता चल रहा है कि कुछ कुछ आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ यूज़ की थी, देखो जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज़ की थी, कुछ कुछ आइडेंटिटी ऐसी है, बस यहाँ साइन माइनस के आ रहे हैं मेरे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले इसको थोड़ा समझ के इसको मैंने क्या किया, माइनस का साइन जो है ना यहाँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे टोटली इन सबके साइन अगर उल्टे मिल जाते, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का अगर उल्टा साइन मिल जाता तो मेरा काम बन जाता। तो मैंने पूरी इक्वेशन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का 2 ABCD, अब देखो इसको अरेंज कर देंगे हम, ठीक है। प्लस का 2 ABCD माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा। फिर लास्ट बस 2 स्टेप और बची हैं, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया ए स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB वाली आइडेंटिटी मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये नंबर मुझे 2 A इंटू बी लग रहा था। अब इसमें ए और बी देखो कैसे ढूंढते हैं, हमें चाहिए AD तो A और D ये रहा, हमें चाहिए BC तो B और C ये रहा। इसका मतलब ये नंबर ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने उसको अरेंज कर दिया AD और BC, ठीक है। AD और BC इसके अकॉर्डिंग ले लिया और माइनस का साइन लगा के 2ABCD कर दिया, 2ABCD अरेंज कर दिया, जो मैं कई देर से करना चाह रहा था, ठीक है। तो फाइनली ये जो आइडेंटिटी बन रही है ये है A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो A और B दोनों नंबर, ये मेरा A है और ये B है, A माइनस बी का होल स्क्वायर 0 हो गया। स्क्वायर को 0 के तो ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 0 का, और 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, ठीक है। और फाइनली क्या बचता है, AD माइनस BC इक्वल टू 0। और मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इस BC को उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस का इधर आके प्लस BC। अब जो हमारा क्वेश्चन था, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेता हूँ, ऊपर कंडीशन क्या बनानी थी हमें, कंडीशन बनानी थी A/B और C/D। तो देखो यहाँ से आपको देखना है, A के साथ मुझे B को डिवाइड में लाना है, तो क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो कंडीशन ऐसी है, A मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C। तो मैं इस B को यहाँ डिवाइड करके ले सकता हूँ और इस D को मैं यहाँ डिवाइड करके ले सकता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, देखो A अपॉन ये B इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू C उधर रहने दो और D को इधर डिवाइड में ले जाओ। तो फाइनली हमारी जो कंडीशन चाहिए थी वो बन गई है और इक्वेशन अपना सॉल्व हो गया है।